सो फाइनली बहुत दिन बाद शायद आई वोंट नहीं, एक साल तो नहीं हुआ होगा, बहुत महीने पर हो गए एक नए ब्लॉग का। आई होप यह आवाज़ आ रहा होगा एंड दिस ब्लॉग विल गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन, फुल फ्लेज, मतलब विथ मिनिमल एडिट्स आई वुड से, एकदम रॉ। एंड ऑब्वियसली मैं अपना फिजिक नहीं दिखाने वाला क्योंकि फिजिक का कंडीशन बहुत ही घटिया हुआ है, विच इज़ फाइन, टोटली फाइन। लेकिन काम चल रहा है अभी। ऑलरेडी मैं एक डेफिसिट में हूँ 1850 के, आई गेस 1850 कैलोरीज के आसपास, विद 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, समथिंग लाइक दैट, 7 ग्राम्स ऑफ फैट, विच शुड बी योर आइडियल फैट इनटेक 30 to 40, आप कोई भी इंसान हो उसके हिसाब से। बाकी काउस मैक्सिंग से याद आया, आई हैव ऑलरेडी टैप्ड माई सेल्फ इन टू दिस ओशन वाटर स्टफ। अब ज़रूरी नहीं कि आप ये ओशन वाटर दो, ऑब्वियसली 70 रुपीज़ का पड़ता है। द ओनली मोटिव इज़ दैट ना, टू हैव सम शुगर, सिंपल शुगर, क्विक कार्ब्स एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। अब इसका दो फ़ायदा है। सम पीपल से कि आपको ये सिंपल कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर यू शुड बी ड्रिंकिंग बिफोर यू वर्कआउट, ताकि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और कुछ लोग बोलते हैं कि यू शुड बी सिपिंग इट ड्यूरिंग योर वर्कआउट एज अ इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक। ओके, वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ ग्लाइकोजन समथिंग, और फिर इसी कारण बस मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगा तो पर सेशन और एफर्ट कम होगा, विच इज़ अ गुड थिंग ओवरऑल। ठीक है, फॉरगेट। और वैसे भी बज रहा है 12, इफ़ यू कैन सी राइट हियर, 12 बज रहा है। अब आई विल बी ऑनेस्ट हियर, अभी चीज़ों को थोड़ा अडेप्ट करने के बाद, समझने के बाद, आई हैव एक्चुअली अडेप्टेड माई सेल्फ टू दिस इन्वायरमेंट ऑफ MBA। और अभी आई कैन ईजली डू माई एवरी अदर स्टफ बिफोर 12 बजे, एंड 12 बजे के पहले जिम भी हो जाए, इन द सेंस ऑफ दैट। लेकिन अभी आई हैव डिसाइडेड कि ब्लॉग काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है, एंड ब्लॉग इज समथिंग वेयर आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू गाइज। तो वैसे कुछ रखेंगे, इसलिए 12 बजे आना आई थॉट कि ठीक है, वीक में एक बार कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे संडे, क्योंकि इस समय जिम ज़्यादा खाली रहता है, क्योंकि इस समय लोग जाकर पार्टी करते हैं, वीकेंड का फ़ायदा उठाकर लाइफ एंजॉय करते हैं, बट नॉट अस। अब पता नहीं है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स ओके। संडे को रखेंगे ऐसा कोई सेशन। आज हमारे अपर बॉडी, सो एक और चीज़, मेन चीज़ ये है कि हमारा एक स्प्लिट चेंज हो गया है। इट इज़ नाउ 4 days अ वीक वाला स्प्लिट। अब द थिंग इज़ कि यहाँ भी हमारा फ्रीक्वेंसी सब कुछ 2 बार हो जा रहा है। एंड अगेन वी ऑल नो कि फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है अपने मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। आप 2 times लो या 3 times लो, आपकी मर्जी, उतना ज़्यादा ज़मीन आसमान वाला फ़र्क दिखता नहीं है। मुझे पर्सनली अभी भी 2 times फ्रीक्वेंसी पसंद है, और मेरा बॉडी समय पर रिकवर भी कर जाता है। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी जितना होगा उसके हिसाब से आप वॉल्यूम रखोगे। मेरी 2 बार की फ्रीक्वेंसी है, तो आई कैन पुश सम एक्स्ट्रा सेट्स फॉर माई सम मसल, फॉर एनी ऑफ माई मसल ग्रुप। और अगर 3 times होती तो ऑब्वियसली मैं सेट्स को और कम करता, समथिंग लाइक दैट। तो बात करते हैं आज का हमारा अपर बॉडी कैसा दिखने वाला है। ओह शिट, लास्ट टाइम का मैं वर्कआउट अब तक सेव नहीं हुआ है, एंड यू कैन सी 48 आवर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, जस्ट फक्ड अप। लेट मी एडजस्ट, क्योंकि अभी ना, क्योंकि मेरे सेट्स भी उतने ज़्यादा नहीं है, तो 1 घंटे में चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। और 1 घंटा इज़ समथिंग आप वीक में 4 बार तो ईजिली दे सकते हो। और लेकिन अलग चीज़ ये भी है कि अभी मैं SBD भी कर रहा हूँ, स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट। रिवील कर देता हूँ क्यों, क्योंकि दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ क्लब ऑर्गेनाइज करने वाला एक पावर लिफ्टिंग इवेंट। एंड वन मोर थिंग, मैं हेल्थ क्लब का मेंबर हूँ, और तो यस, आई हैव टू सुपरवाइज ऑल दिस थिंग। हम लोग ही ये एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं, मतलब एक्टिविटी, ये कंपटीशन करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो स्टिल, क्योंकि आई एम नोन हेयर इन दिस कॉलेज एज एन इन्फ्लुएंसर बॉडी बिल्डर, तो लोग नहीं समझने वाले कि मेरा SBD अभी कम था, अभी कुछ समय कम था, क्योंकि मैंने बहुत महीने से SBD करना छोड़ दिया था। तो क्योंकि आई नो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगा, तो अभी आई हैव प्रैक्टिस्ड इट फॉर फ्यू वीक्स। दिसंबर में इसके स्टार्ट में होने वाला है, तो हमारे पास अभी भी 4 वीक्स है। आई जस्ट वॉन्ट माई सेल्फ टू गेट समवेयर नियर माई PR, ताकि एक अच्छा खासा लिफ्ट लेके जाएँ, और जो ऑरा है हमारा एज एन इन्फ्लुएंसर या बॉडी बिल्डर, वो बना रहे, क्योंकि लोग नहीं समझने वाले। पर स्टिल आई कैन डू ग्रेट नंबर्स दैन वॉट आई यूज टू डू बिफोर, लाइक फ्यू वीक्स जब हमने स्टार्ट किया था। क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को मूवमेंट समझने में समय लगता है, कोऑर्डिनेशन एडेप्टेशंस बनता है, और तेज़ी से चीज़ें ग्रो करती हैं, जो हमारा हो रहा है। बट अगेन आई एम नॉट चेजिंग माई PRs, बट जस्ट इन केस मुझे पसंद आए तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट द ओनली इशू इज़ दैट कि समय बहुत लेता है, और आई डोंट थिंक यहाँ पे उतने प्लेट थे कि हम डेडलिफ्ट के PR को तोड़ पाए। क्योंकि आई रिमेंबर मेरा डेडलिफ्ट PR 230 kg है, एट 74 kgs व्हेन आई यूज्ड टू डू बैक इन 2024। तो ठीक है,
मे बी स्क्वाट्स कर सकते हैं वो जस्ट फॉर फन, मे बी बेंच प्रेस कर सकते हैं जस्ट फॉर फन, तो वो डिसाइड करेंगे बाद में, या वी कैन जस्ट स्टिक टू हाइपरट्रॉफी क्योंकि मन ऑब्वियसली चंचल है, बट फक इट। अब आते हैं मेन बात पे। हाँ, तो ओशन वाटर मैं एक्चुअली इंट्रा वर्कआउट एज यूज़ करता हूँ, बस हाँ कैलोरीज ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं तो मुझे खुद से एडजस्ट करना पड़ जाता है, विच इज़ फाइन। और प्लीज़ शुगर इज़ नॉट समथिंग विच किल्स यू गेन या आपके फैट लॉस को हिंडर करता है, बिल्कुल नहीं। शुगर इज़ गुड एंड रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी एज वेल। ऑब्वियसली इसमें भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट होगा कि सब चीज़ को एक मॉडरेट अमाउंट जितना बॉडी रिक्वायर्ड करता है उतना मिलोगे, विच इज़ फाइन। आप किटकैट भी खा सकते हो क्योंकि उसमें कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। एज लॉन्ग एज आप कैलोरीज ट्रैक कर रहे हो, आपका जो भी गोल है कैलोरीज का उसमें रहते हो, इट विल बी फाइन। आपका फैट लॉस ख़राब नहीं होने वाला। हाँ, तो ठीक है। हमारा 4 दिन का स्प्लिट विच इज़ अपर बॉडी, फिर रेस्ट, फिर लोअर मॉडल विच इज़ लोअर बॉडी, फिर रेस्ट, फिर पुश पुल, फिर रेस्ट एंड इज दिस डन। हाँ, फिर रिपीट। तो अपर वाला बॉडी में क्या क्या हमारे पास, जस्ट रिमेंबर आई ऑलवेज से कि आप उतने सेट्स करो जितना में आप अगले सेशन के लिए रिकवर हो जाओ और आप प्रोग्रेस भी कर जाओ, ठीक है। तो अभी हमारे लिए, अब मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट कुछ मसल ग्रुप है जो कि जिसमें मैं अच्छा खासा सेट्स और वॉल्यूम एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फिर उस चीज़ के लिए वी हैव इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल पहले से, उसमें प्लीज़ मेरे सेट्स को कॉपी मत करना क्योंकि मेरा बॉडी अलग है, तुम्हारा बॉडी अलग है, तुम्हारी रिकवरी कैपेसिटी अलग है, क्योंकि वो सब चीज़ें भी बाकी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो डिपेंड्स। हमारा पहला मूवमेंट रहेगा इंक्लाइन बेंच प्रेस, ऑब्वियसली थोड़ा सा अपर चेस्ट को प्रायोरिटाइज करने के लिए, क्योंकि इस मूवमेंट पे व्हाट वी डू इज़ फ्लेक्शन भी, शोल्डर फ्लेक्शन भी और एडक्शन भी, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, व्हाटएवर इट इज़। सॉरी अगर मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे चेंज हो जाए तो। ओके, इंक्लाइन बेंच प्रेस वी हैव, देन वी हैव बटरफ्लाई विच इज़ बैक डेक। अब इसके जगह भी आप एक नॉर्मल बेंच प्रेस कर सकते थे फ्लैट में, जो कि आज के दिन मैं नहीं करता, आप चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका ओवरऑल चेस्ट कवर हो जाता है क्योंकि इट इज़ जस्ट हॉरिजॉन्टल एडक्शन, मतलब लोअर अपर और द होल पेक्टोरल मेजर, व्हाटएवर इट इज़। ओके, उसके बाद हमारा बैक एक्सरसाइज होगा विच इज़ पुल अप वेटेड में, जिसमें आई वुड से प्लेट्स के बेसिस में हमारा वेट्स कम है, पर क्योंकि हमारा बॉडी वेट भी बढ़ा हुआ है, इट इज समवेयर अराउंड 84 स्टिल। तो चीज़ें वही हैं, लाइक पहले मैं 22-24 के जी पे होके 25 के जी मार लेता था, अभी भी आई वुड से यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं गिरा है। पुलअप में भी अगर आप 10 के जी मेरे बॉडी वेट का प्लस कर दोगे, इट इज 25 के आसपास ही, तो यहाँ पे डिसेंट प्रोग्रेस हो रहा है। एक्चुअली 25 से 6 आप मान सकते हो, 15 से 6 हो चुका है, तो यही बात है। और रेप रेंज मेरा देखोगे इट इज समवेयर अराउंड 4 to 8 किसी भी एक्सरसाइज के लिए, किसी भी मसल के लिए, रिगार्डलेस कितना छोटा है कितना बड़ा मसल हो। आई जस्ट पुल ऑफ 4 to 8 का रेप रेंज में समवेयर अराउंड नियर फेलियर अगेन, क्योंकि मेरा यहाँ पे स्लीप शेड्यूल थोड़ा फक्ड अप है और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट भी है, तो हर जगह से स्ट्रेस जहाँ से कम कर सकते हो उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रिकवरी कैपेसिटी रहेगा उतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे। तो मेरे लिए इट इज़ स्टिल 1 rep फ्रॉम फेलियर, दूर रहना है एंड कुछ भी है, ठीक है। फिर हमारे पास वाई टी बार है। वाई टी बार, अब एक और चीज़, मैंने स्ट्रक्स करना छोड़ दिया है, मैंने रियल को अलग से आइसोलेट करना छोड़ दिया है। एंड वी हैव वन मोर थिंग विच आई टोटली फॉरगॉट, बाद में याद आएगा तो बताएंगे। तो रियल को और स्ट्रक्स को इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास खतरनाक टी बार का मशीन है, एंड दिस इज़ मशीन जो मैंने रिक्वेस्ट किया था हेल्थ क्लब से कि आप ये ऐड करो। जब हमारे सीनियर्स हेल्थ क्लब थे, जब मैं जूनियर हेल्थ क्लब का मेंबर नहीं बना था, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके ये मशीन लाया, मज़ा आ गया, क्रेजी मशीन है ये। आई वुड से गॉड टीयर, बेस्ट एस टीयर, जो भी करना है वो वाली मशीन है ये बैक के लिए। तो इसका बस वाइड ग्रिप रो मैं कर रहा हूँ आज, और जिसमें हमारा श्रग्स और रियर दोनों अच्छे खासे ट्रेन हो जाते हैं। रेंज ऑफ मोशन दोनों के डिफर करता है, विच आई विल टेल यू अगर मुझे एक्सरसाइज के समय याद आया तो। फिर आर्म्स वर्क थोड़ा सा, ट्राइसेप पुश डाउन है हमारे पास, एंड दिस विल बी ऑन इंक्लाइन बेंच प्रेस, जिसमें हमारा लॉन्ग हेड भी ट्रेन होगा क्योंकि हमारा पूरा अपर आर्म स्टेबल रहेगा बाय आवर साइड। बस इसमें आपका तीनों ट्राइसेप का हेड हो जाएगा ट्रेन, तो आज के लिए बस एक ट्राइसेप मूवमेंट। फिर दूसरा हमारा बाइसेप केबल कर्ल रहेगा। अब प्रीचर कर्ल ऑब्वियसली मुझे पसंद है, वो दूसरे दिन कर रहे हैं, बस वेरिएशन के लिए हम लोग प्रीचर नहीं छोड़ के बाइसेप कर्ल केबल से कर लेंगे। उसके बाद बस हाँ, बाइसेप के बस एक मूवमेंट, वो भी काफ़ी है, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड जो भी आपका ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद हमारा है क्रंचेस, जो कि हम लोग मशीन पे करेंगे, एंड दैट विल बी डन। क्रंचेस में भी रिमेंबर यू कैन बायस योर अपर और लोअर एब्स, क्योंकि लोग बोलते थे लाइक बीच में आई कंट्रोवर्सी हुआ था विच वॉज कि आप बायस नहीं कर सकते हो, जस्ट आप अगर आप स्पाइनल फ्लेक्शन कर रहे हो तो आपका पूरा एब्स ट्रेन होगा, जो कि होगा ही, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बायसनेस, अगर आप हैंगिंग लेग रेस कर रहे हो या नी रेस कर रहे हो और उसमें अगर आप नीचे से स्पाइनल फ्लेक्शन कर पा रहे हो तो आपका लोअर एब्स बायस होता है। तो इसलिए हमारा दूसरा दिन वी हैव हैंगिंग लेग रेजेस, क्योंकि और कोई वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, पर आई डोंट रिमेंबर एनी जो कि मैं कर सकता हूँ, बट फक इट।
इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी इंक्लाइन बेंच प्रेस से। आई गेस बहुत ज़्यादा देर बोल दी 10 मिनट, बट आई वोंट कट एनी सेगमेंट ऑफ दिस। रॉन्ग चीज़, मैंने माइक्रोफोन लाया था बट द कॉर्ड दैट अटैच टू दिस कैमरा वो रूम पे छूट गया। अब यहाँ स्पीकर बज रहा है, ऑल्दो आई कैन मेक इट टर्न ऑफ बट इट विल बी लाइक मे बी इंक्रीजिंग माई पावर। फक इट, ओके साउंड कम हो गया। सो अभी एज सेड पहला हमारा वेरिएशन इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल से। अब यहाँ का इशू इज़ कि जब मैं एक्चुअली इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस बहुत पहले करता था, माई पीक वेट वॉज 40 kgs फॉर 8 reps। अब ऑल्दो मैंने डंबल प्रेस वापस स्टार्ट किया है, कोऑर्डिनेशन एडaptations ऑलमोस्ट बन गए हैं। अभी मेरा प्राइम इज़ लाइक नॉट प्राइम, अभी मैं करेंट परफॉर्मेंस लाइक 40 kgs से 6 reps। तो जब तक मेरा वापस से 8 rep ना हो जाए या उससे ज़्यादा ना बढ़ जाए, आई कांट से कि मेरा चेस्ट ग्रो हो रहा है। पर हो भी रहा है क्योंकि मेरे पास बाकी वेरिएशंस है जो कि मैंने कंटिन्यू किया है, विच वॉज स्मिथ मशीन प्रेस, और उस पर मेरा ग्रोथ पहले के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा हुआ है। लाइक फ्लैट स्मिथ मशीन जहाँ पे मैं 100 से अब 3 rep कर पाता हूँ, जो कि पहले नहीं हो पाता था। और तो ठीक है, ये थोड़ा फ़ायदा भी आप दो वेरिएशन रखने का, क्योंकि आप एक को कंटिन्यू किया और बाकी को एक नया वेरिएशन ले आया, विच इज़ फाइन। ठीक है, तो लेट्स सी यार 40 से 6 कि मेंटेन भी होता है नहीं, उससे ऊपर जाता है हमें। फिर 35 for 10, 35 for 5। आई गेस सेकेंड सेट आई वुड से मे बी 40 से लेके 3-4 रेप निकल ही जाए। एंड एज लॉन्ग एज सी आप 4 रेप रेंज के ऊपर जा रहे हो ना, बढ़िया है। हमारा पहला वो वॉज लाइक 20 kgs से 8 reps, सेकेंड 34 3 आई वुड से, एंड इसके बाद डायरेक्ट हमारा मेन सेट 40। अब वॉट इट इज कि जो भी मेरा टॉप सेट होता है उसके पास लास्ट वार्म अप समवेयर अराउंड 80 to 85 reps, 80 to 85% ऑफ दैट वेट होगा, जो कि आई गेस मैंने अभी भी किया है समवेयर नियर दैट। तो ठीक है, ये लास्ट वार्म अप मे बी 3 वार्म अप होने की उतना आई एम नॉट दैट सीरियस, बट जो लास्ट वार्म अप होता है हाँ, जो लास्ट वार्म अप होता है वो बस 80 to 85% के आसपास होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ याद आया, वार्म अप इसलिए ज़रूरी है ताकि एक PAP इफेक्ट होता है, पाप या पैप इफेक्ट, आई गेस मैंने सही बोला, वो चीज़ यूटिलाइज हो जाए। उसके बाद आपका जो एक्चुअल सेट होता है ना, वो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ होता है। क्योंकि अगर आपका एक किस आता है, अगर आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया ना, तो आपका जो पहला सेट है जो कि ज़्यादा स्टिमुलेटिंग सेट होता है, उस पर आप देखोगे अगर 7 रेप हुआ है, उससे अगले सेट में आपको ज़्यादा रेप आ जाएगा। मतलब कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जाना चाहिए था पहले सेट में, जहाँ पे आप ज़्यादा रिकवर्ड हो, उस पर नहीं हो पाया। तो इसी कारण जो पैप या पैप इफेक्ट होता है उसको मेक श्योर करना इज इम्पॉर्टेंट। दैट्स इट। तो टाइम फॉर 40 kgs now। पर अगेन अगर वार्म अप करना है प्रॉपर तो प्लीज़ डोंट लर्न इट फ्रॉम मी, क्योंकि मैं अपने मूड के हिसाब से करता हूँ। पर अगेन जो लास्ट वार्म अप है इट शुड बी अराउंड 85%। दैट्स इट। Okay, so this was like 7 reps or 40 प्रोग्रेस हुआ है, सो क्लोज टू 8 reps। उसके बाद से एवरी सेशन वुड बी अपीयर अगर 40, हाँ क्योंकि लाइक 40 से 8 के बाद मैं 45 पे जाऊँगा,
एंड आई कैन जस्ट से कि हाँ उसके बाद जो बनेगा वो ही होगा, जो भी प्रोग्रेस होगा मतलब, विच इज़ गुड। अब लेकिन डम्बल प्रेस करने मज़ा काफ़ी आता है, ऑल दो उतना स्टेबिलिटी नहीं है, बट इन्जॉयमेंट फैक्टर के लिए यू कैन ऑलवेज यूज डम्बल प्रेस। लेकिन अगेन मैंने छोड़ा क्यों था, क्योंकि कट हो रहा था, फैट कम हो रहा था, ब्रेसिंग मेरा कमज़ोर हो रहा था, उसके कारण जो लेस स्टेबल मूवमेंट है वहाँ पे स्ट्रेंथ गिर रहा था। स्ट्रेंथ गिर रहा है किसी भी कारण, इट विल बी, वो वन ऑफ द फैक्टर है। तो इट वॉज लाइक कि बेटर होगा कि आप दूसरे मूवमेंट पे स्विच कर जाओ, मोर स्टेबल। पर इस बार कोई दिक्कत नहीं है, वी ऑलरेडी हैव अदर डे वॉट हमारा स्मिथ मशीन प्रेस, तो वहाँ पे प्रोग्रेस आई वुड से कंटिन्यू रहेगा। पर हाँ कट पे यू कैन स्टिल प्ले विथ योर प्रोग्रेस, जो कि होना चाहिए प्रोग्रेस कट पे भी, बाय रिड्यूसिंग योर वॉल्यूम वगैरह वगैरह। तो मेनली आपको, और हाँ काफ्स बनाना पड़ेगा डाइट पे, दैट विल बी एंड। एक और सेट लेंगे, एक्चुअली 2 सेट रहेंगे, क्योंकि मैं कल क्लास में 9:30 बजे मुझे 7:30 का तो उठना पड़ेगा, तो स्लीप क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो आई वुड रिड्यूस द सेट, तो वो सेट करेंगे बस। डबल प्रेस का आज ऐसे 3 करते हैं, तो एक और 40 केजी लेंगे डबल प्रेस। और एक और चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे, सम पीपल डू से कि आपका, मैं भी कह रहा था कि आपका जो फ्रंट हेड है वो एक अपर चेस्ट बायस मूवमेंट में एक सिनर्जिस्टिक मसल का काम करता है अलॉन्ग विथ योर अपर बैक, तो वो अच्छा खासा स्टिमुलेशन को मिल जाता है ग्रोथ के लिए। तो उन लोगों को अलग से शोल्डर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है फ्रंट हेड के लिए। मेरे केस में मैं फ्रंट हेड अच्छा है, और हाँ मैं शोल्डर प्रेस नहीं करता क्योंकि मैं फ्रंट हेड अच्छा है, उसको बाइस करने के लिए आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ शोल्डर प्रेस। अब ये भी चीज़ है, कुछ लोग हैं जिनका बेंच प्रेस करने के बाद भी फ्रंट हेड ग्रो नहीं होता है। उसका वन ऑफ द रीज़न है जो मैंने एक रील में देखी थी, ऑल्दो आई हैव टू रिसर्च मोर अबाउट दिस थिंग, कि इट डिपेंड्स कि आपका रेंज ऑफ मोशन कैसा है बेंच प्रेस में। लाइक मेरा हमेशा से शुरू से ऐसा है, लाइक लिटरली बहुत पहले से, नॉट फ्रॉम द डे वन बट स्टिल इट्स लाइक ऐसे सारी कुछ नहीं मेरा, मैं यहाँ से भी यहाँ तक जाता हूँ, लाइक ऑलमोस्ट मेरा डंबल है या बेंच बारबल है वो मेरे चेस्ट से टच होता ही है, कुछ ऐसा। अब अगर आप अपने एल्बो को बॉडी के पीछे लेके जा रहे हो तो आपका फ्रंट हेड ज़्यादा आएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको फ्रंट हेड को बाइस करना है तो लाइक बाइस नहीं करना है, वाई वुड यू इवन ट्राई टू बाइस योर फ्रंट हेड इन अपर चेस्ट बाइस मूवमेंट, बट स्टिल। तो ये ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन जहाँ पे मेरा एल्बो बॉडी पीछे गया, यहाँ पे फ्रंट हेड टेक ओवर करता है। अब ये चीज़ मेरा बहुत सालों से रहा है, 4 साल हो गए ट्रेनिंग के, आई वुड से 2 साल तो आराम से हो गया होगा। इसी का मैं फ्रंट हेड में भी ज़्यादा अच्छा है बाकी कंपेरिजन में। अब मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन वुड बी लाइक कि इट विल बी लाइक कि चेस्ट पे टच होता नहीं है बारबेल डंबल और वो ऊपर कर देते हैं, बट इज स्टिल फाइन फॉर योर चेस्ट। बट मेन बात यहाँ पे आपका एल्बो बॉडी पीछे नहीं आ पा रहा है, तो इनके केस में क्या होता है कि फ्रंट हेड उतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं हो पाता है, तो उन लोगों के लिए मे भी अलग से फ्रंट हेड प्रेस चाहिए, शोल्डर प्रेस चाहिए। तो बट हमारे केस में नहीं, इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग वट एवर यू से। बाकी शोल्डर प्रेस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेस जो कि बस फ्रंट हेड को बाइस नहीं करता है, वो आपके लैटरल हेड को भी बाइस करता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे करो। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट टॉपिक हो गया, पर क्योंकि मुझे याद है तो मैंने बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे करोगे इट विल बी लाइक लैटरल हेड और फ्रंट हेड। अगर आप ऐसे करोगे लाइक थोड़ा सा स्कैपुलर प्लेन में आके या सैचुरल प्लेन में आके, इट विल बी लाइक योर फ्रंट हेड ऑब्वियसली और अपर चेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा फ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, एंड थोड़ा मोड़ा लैटरल हेड अगेन, तो ऐसा कुछ। पर यहाँ पे नो अपर चेस्ट आई वुड से, बस शोल्डर लैटरल हेड, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है ये, फॉरगेट, किसी और दिन बात करेंगे, अभी नहीं, ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे। कुछ चीज़ होता है जो कि बस डिटेल में जाना चाहिए, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, और आई लाइक टू गो डीप इनटू एनी काइंड ऑफ टॉपिक। मे बी नॉट इन ब्लॉग्स अवॉइड करना पड़ेगा, बट लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन माई मूड। अगेन हमारा जो फेलियर रेप रेंज है
इट इज़ स्टिल अराउंड 4 to 8. अगर 2 रेप भी निकल गया किसी नए वेट पे इट्स फाइन, अगले बार 3 रेप जाएंगे. पर हाँ, जो हाइपरट्रॉफी वाला चीज़ है वो 4 रेप के ऊपर ही होता है. 4 रेप के ऊपर और किसी भी रेप के नीचे. चाहो तो मैं 6 के ऊपर ही प्रोग्रेस कर सकता हूँ, लेग वेट बढ़ा सकता हूँ, 8 के ऊपर ही बढ़ा सकता हूँ. पर मुझे टू कीप थिंग्स यूनिफॉर्म 4 से 8 रखना पसंद है. तो 2 सेट डबल प्रेस हो गया. वी हैव बैक डेक नाउ. और ऑल्सो डोंट माइंड योर ईयर्स, डोंट माइंड माई ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे आके आवाज़ झड़ना छोड़ दिया है. बट से ऐसे ही बहुत ज़्यादा झड़ता है यहाँ पे. दूसरे ही फैक्टर्स है. स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर, और ख़राब स्लीप शेड्यूल, नथिंग एल्स. तो और वैसे भी मैं ऑलरेडी मैं हेयर जेनेटिक्स ख़राब है, तो आई डोंट केयर व्हाट पीपल से. फ्यूचर में देखते हैं क्या करना है इसका. यहाँ पे आई गेस बस 2 सेट है, तो आई वुड से दोनों सेट कर लेंगे ईजी पीसी. ओके, नहीं एक्चुअली 3 सेट करता हूँ मैं, पर आज 2 सेट फाइन है. समय नहीं है अगेन, तो ठीक है. यहाँ पे भी मैं 4 से 8 है, देखोगे 85 और 6 मेरा पहले हुआ था. देखते इस बार कितना होता है. फिर 84 5 आई गेस. यहाँ पे वेट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 94 kg तक है. तो ज़रूर एक समय आएगा, बहुत पास ही है वो समय, जब मैं इससे डबल हैंड से बायलैटरल मूवमेंट लेकर मैक्स आउट हो जाएगा. कि मे भी सिंगल हैंड कर लेंगे या मे भी केबल पर स्विच कर जाएंगे. पर केबल पर स्विच करने का थोड़ा सा डिमेरिट्स भी है, बट स्टिल आई विल सी क्या करना है. या मे भी एक नया मूवमेंट ही ले लेंगे ऑल टुगेदर. बट यहाँ पे वार्म अप चाहिए. अब किसी भी एक्सरसाइज के लिए मैं बस वो किसी भी ऑर्डर पे आ रहा हूँ उसका बस एक वार्म अप मैं लेता हूँ. अगेन समवेयर अराउंड 80 to 85% विद वॉट एवर रेप रेंज आई फील माई सेल्फ कंफर्टेबल विद. बट अगेन वो फेलियर से आई वुड से 4 रेप के पहले होगा और चीज़ें विल बी फाइन. फक माय हेयर्स. 85 है मेरा मेन सेट, अभी 60 ले रहा है 60. ठीक है, 64.5 काफ़ी है, पर 85. और हाँ, अगर तुम एक साइंस बेस्ड लिफ्टर हो तो यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड योरसेल्फ विद एक डी आई गेस ब्लूटूथ कुछ बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ हैंडल जो आप किसी भी मूवमेंट में ऐसे कुछ पकड़ देते हो. अब ये चीज़ मैं बहुत समय से एक्चुअली कर रहा हूँ, बहुत समय से. पता नहीं नोटिस किया हो या नहीं, बट बहुत समय से आई गेस 1 साल के ऊपर हो गया होगा. मुझे ये टर्म पता नहीं था, बट आई जस्ट फेल्ट इट बेटर विथ व्हेन आई डू दिस. ये मेरा थंब अंदर रहता है. अब ये सेम चीज़ वो अजीब है ये मूवमेंट, बट जो भी है ये सेम चीज़ वो ब्लूटूथ वाला काम कर रहा है. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट टर्म इज़, पर ठीक है. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट टर्म इज़, पर व्हाट वाज सेइंग. हाँ, तो वो कनेक्शन इसमें दे रहा था. द इशू इज़ ना, तो ऐसा क्यों करते हैं, आई डोंट रिमेंबर द टर्म्स. पर हाँ, यू विल फील इट. जब भी मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरा हाथ पाम खुला हुआ है, तो ये करने से ज़्यादा अच्छा आपका मोटर यूनिट डिपेंड होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग टर्म, पर कुछ एक होता है टर्म विच आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग, बट फॉरगेट सेट किया जाए. पर हाँ, यू विल सी यहाँ भी इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि मुझे ये हैंडल्स यहाँ रखना पसंद है. लैटरल रेस में यू विल ऑल्सो नोटिस कि मेरे हाथ ऐसे होंगे, फिर कुछ ऐसे जा रहे हैं. ट्राइसेप्स के पुश डाउन्स में भी इट विल बी लाइक दिस. और ये मैं बहुत समय से कर रहा हूँ, बिकॉज इट जस्ट फील्स बेटर और ज़्यादा अच्छा मसल माइंड कनेक्शन होता है, विच इज़ अ फक्ड अप थिंग, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन मसल माइंड कनेक्शन, नेवर डिड सो. उसका क्या रीज़न है, बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं. ओके, इसका क्या रीज़न है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर आपका रेंज ऑफ मोशन है, मूवमेंट कर रहे हो, कोई मसल का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, शोल्डर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, व्हाटएवर इट इज़, कोई जो भी मसल का काम है वो करेगा ही. तो डजेंट मैटर आपको मसल फील हो या नहीं हो, इट विल स्टिल गेट ट्रेन. इतना सारा बोलने के कारण मेरा परसेप्शन ऑफ एफर्ट बढ़ेगा और मैं मोटर यूनिट इक्विपमेंट कम होगा. होली फटीग.
4 है वो सरप्राइजिंगली, कितना था लास्ट टाइम? 6, फाइन। अब इसका एक और रीज़न है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द वन लेस सेट दैट वी डिड ऑन द इंक्लाइन डबल प्रेस। बट परफेक्ट, आई हैव रियलाइज ना उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता ये चीज़, अगर मैं अभी का 3 सेट भी कर दूँ। हाँ ओके, तो मतलब ठीक है, वी कैन गो अवे विद दिस। और एक और टिप, यू मस्ट हैव नोटिस्ड है, अगर नहीं किया तो भी पता नहीं वीडियो देख के, कि जब मैं मेरा इसेंट्रिक मूवमेंट हो रहा है, आई एम जस्ट बेंडिंग माई एल्बोज, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो भी हमारा बाइसेप पे टॉर्क आता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप इस एल्बो को बेंड कर दे रहे हो। तो रादर देन कीपिंग इट स्ट्रेट, जस्ट बेंड योर एल्बोज व्हेनेवर यू कम टुवर्ड्स द इसेंट्रिक फेज। और जब कॉन्सेंट्रिक होगा, विच इज दिस एंडिंग पार्ट ऑफ द मोशन में भी, यहाँ पे एल्बो सीधा कर देना, बट वोंट मैटर मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, किसी और वीडियो में बाकी बात बोलेंगे। Last time 85 per second set, but I think I'm confident enough to 85 से आगे, and maybe it will be more than 4 reps, so fuck. कुछ ज़्यादा ही पकड़ भी बोल रहा है। अभी बहुत चीज़, अब इट इज़ नॉट लाइक कि आपको रेंज ऑफ मोशन स्टैंडर्डाइज आपका मन आप कैसे करो, बट इट्स नॉट लाइक आपके पाम्स नहीं रेस्ट टच होने चाहिए। मेरे लिए ना, अगर वो ऐसे सामने आ जाए कुछ लाइक दिस, तो मेरा वो एंड रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा, फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उस केस में। इसे कितना रेप हुआ था? 6 आई गेस, देखना पड़ेगा वीडियो, फोकस खराब हो रहा है इस ब्लॉग के कारण, पर पकड़ टाइप की चीज़। इसके बाद वे आर फुल अप वेटेड, वो भी 2 सेट रहेगा आज। आई वुड से सब चीज़ का 2 सेट करेंगे आज, ठीक है, उतना कर सकते हैं। एंड विल स्लीप अराउंड 5 to 6 hours होपफुली, उससे कम नहीं, तो कल थोड़ा पकअप हो जाएगा मेरे साथ। फुल अप वेटेड है। तो थर्ड कमेंट्री फर्स्ट, ओके, यहाँ भी मैं 15 kg था मेरा मेन सेट, 7.5 जाने से अच्छा मैंने 10 ले लिया। 10 आई वुड से 6 reps, थोड़ा सा ओवरडू हो गया, मे बी 3-4 जाना चाहिए था, क्योंकि जब वार्म अप थोड़ा सा ओवरडू कर दोगे तो आपका मेन सेट गड़बड़ आ जाएगा, तो थोड़ा सा वार्म अप को लेके समझदार बनना पड़ेगा यहाँ पे। पकड़, अब पुल अप पे मेरा ईगो आता है बीच में, दैट इज़ वाई आई डोंट यूज़ रिस्ट रैप या 8 ग्रिप वॉटर यू से लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, जो भी नाम है, क्योंकि मुझे अपना ग्रिप भी अच्छा करना है। और तो उसके लिए आप अलग साइज कर सकते हो, बट अगेन पकड़, तो हाँ थोड़ा सा ईगो आ जाता है बीच में, दैट इज़ वाई यहाँ पे बस एक ऐसा बैक मूवमेंट जहाँ पे मैं 8 ग्रिप वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। वैसे भी मेरा पहला बैक मूवमेंट है, क्या ही मेरा 4 आर्म्स पे ठीक हो जाएगा, पर जो भी मेरा टी बार पे मूवमेंट है, क्लोज ग्रिप रो या नैरो ग्रिप रो, वाइड ग्रिप रो, उस पर मेरा 8 ग्रिप रहता है, क्योंकि 8 ग्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको बैक का हाइपरट्रॉफी मैक्सिमाइज़ करना है, ताकि आपकी 4 आर्म्स ज़्यादा पहले फटीग ना कर जाए। इसलिए आई वुड एडवाइस एनीवन कि आप 8 ग्रिप या लिफ्टिंग स्ट्रैप ज़रूर यूज़ करो हर एक बैक मूवमेंट में, नॉट बी लाइक इगोइस्टिक में हर। सेवन रेप्स बढ़िया है। अच्छा गया। अब एक और चीज़, अब किसी किसी मूवमेंट में यू मस्ट हैव नोटिस में इसेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एक्सप्लोसिव है। अब द थिंग इज, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, गूगल कर देना, पर इसेंट्रिक उतना ज़्यादा हाइपरट्रॉफिक बेनिफिट नहीं देता है, तो इट इज़ समथिंग यू शुड नॉट बी मच फोकसिंग ऑन। मैं कभी कभी स्लो रखता हूँ डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन या एक्सरसाइज जो भी है, ताकि मेरा फॉर्म ठीक रहे, एक प्रॉपर फॉर्म ठीक रहे। दैट्स इट। तुम्हारा भी रीज़न वही होना चाहिए। तो डोंट डू लाइक सुपर स्लो इसेंट्रिक, 1-2 सेकेंड इसेंट्रिक काफ़ी है बस, नथिंग एल्स। वो भी नॉट फॉर हाइपरट्रॉफी, इट इज़ जस्ट फॉर मेंटेनिंग योर फॉर्म, दैट्स इट। पुल अप यही खत्म करते हैं, ऑल्दो आई विल डू 1 more सेट। ओके, सो ग्लैडली यहाँ प्रोग्रेस हुआ है, 50.7 फर्स्ट सेट, फिर 15 से 5 सेम रहा, बट इज़ वेल फाइन। अब एक और चीज़, ये जो मूवमेंट था यहाँ पे देखो, मेरे जो आर्म्स है, अपर आर्म आई वुड से, ये मेरे बॉडी के लाइक ऑलमोस्ट बाई साइड है,
या इसके ऐसा कुछ होगा, बट नॉट लाइक दिस, राइट? ऐसा नहीं है, ऐसा है। इसको बोलते हैं मोड ऑफ दी एबडक्टेड शोल्डर, क्योंकि आप बाहर रखे हो बॉडी के। गूगल कर लेना क्या होता है, तो मुझे समझाने में बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका लोअर लैट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे लैट्स का फंक्शन होता है यूज, विच इज शोल्डर एबडक्शन, एबडक्शन तो एडक्शन, एबडक्टेड आर्म्स आर एडक्शन मोड है, राइट? फाइन, फॉरगेट इफ आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे आप लोअर लैट्स करोगे, बट जितना ज़्यादा आप अपने अपर आर्म को अंदर लाओगे, इट विल बी शोल्डर एक्सटेंशन। तो उसमें आपका लैट्स अगेन सारे कवर होंगे, बट द लोअर लैट्स विल बी बाइस लेस इन कंपेरिजन टू द अपर लैट्स। तो ये 2 मूवमेंट होना ज़रूरी है। इस 2 मूवमेंट के बाद आप लिटरली बैक का सारा चीज़ ख़त्म कर सकते हो। अगर आप जो ये सैचुरल शोल्डर एक्सटेंशन कर रहे हो ना, अगर वहाँ पे आप अपने स्कैपुलर ट्रैक्शन भी कर रहे हो, जो कि मैं करता हूँ, तो कभी कभी नहीं भी करता हूँ, डिपेंड्स मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, तो आपका ट्रैप्स भी ऑप्टिमली अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि आपके ट्रैप्स स्कैपुलर ट्रैक्शन करते हैं, विच इज़ स्क्वीजिंग योर शोल्डर बैक। वही चीज़ आप वाइड ग्रिप में ज़्यादा एफिशिएंटली कर देते हो, लैट्स को कम इन्वॉल्व करके, विच इज़ वाई आपका मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट ट्रैप्स और रियर डेल्ट में ज़्यादा होता है और लैट्स में कम, जब आप अपने एल्बो को बाहर करते हो। यार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो में दे रहा हूँ, बाकी कंटेंट में क्या बोलूँगा। लेट बी, इट्स टाइम फॉर वाइड टी बार रो विद 8 रेप। यहाँ देखा था। So this was the machine I was talking about, wide T bar, just a T bar row. यहाँ पे आज के लिए बस वाइड ग्रिप करेंगे। यहाँ पे ऑल्सो अभी 55 की आई गेस 3 रेप मैंने किया है वार्म अप। 65 लेना है आज, क्योंकि लास्ट टाइम 64 8 ऑलमोस्ट हर जगह हो गया था, नॉट हर जगह, पहला सेट भी 65 और समथिंग, फिर आई वुड से 60 पे स्विच करेंगे, क्योंकि बस 5 या 4 रेप हुआ था लास्ट टाइम। अगेन वी हैव द 8 रेप विद आवरसेल्फ, और यहाँ पे यू कैन एक्चुअली डू कैल्सो स्ट्रक्स बहुत अच्छे से, पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियर डेल्ट को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं अलग से, तो विल बी बेटर अगर दोनों मसल साथ में ट्रेन हो जाए। और एक और चीज़, आई डोंट थिंक आज नोटिस होगा, बट whenever you take this upper arm behind your body, just like front head, इस मोशन में the rear delt will actively get engaged in that particular motion और ज़्यादा स्टिमुलेट होगा। पर अगर आप बस बॉडी तक रखते हो, then you will achieve the maximum scapular retraction अगर आप इंटेंशनली कर रहे हो तो, और rear delt बिना रिक्रूट किए, तो that will be better अगर आप ज़्यादा अपर बैक को ट्रेन करना चाह रहे हो, which is traps, but I want to train a rear delt as well, इसलिए आई विल कीप माई आर्म जितना ज़्यादा पीछे, ताकि रियर डेल्ट भी ट्रेन हो जाए। होली पेटी बोल देगी खाना। Rep हुआ ideal for a new weight. I may do one more set 65, क्योंकि वो सेकेंड सेट होगा आज का और लास्ट सेट वाइड टी बार रो के लिए। ओके 65 करेंगे, होपफुली 4 हो जाए एटलीस्ट, एट बेस्ट। फिर वो ख़त्म करके ट्राइसेप पुश डाउन एक, शिट वी हैव लैटरल रेजेस एज वेल, क्योंकि अपर बॉडी है। अच्छा ओवरऑल ट्राइसेप बिल्डर कुछ है नहीं। दिस इज़ इंक्लाइन ट्राइसेप पुश डाउन, जो कि आप स्टैंडिंग होके करते हो, कुछ ऐसा। सेम चीज़ करेंगे, पूरे बॉडी को एक जगह स्टेबल रखकर। स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा है कि देयर इज़ नथिंग दैट कैन बीट दिस वेरिएशन वाइज। और इसको मैंने सीखा था फ्रॉम समवन जिसको मैंने क्रेडिट दिया था अपने स्टोरीज़ पे, नहीं एक्चुअली रील में, बट मुझे अब याद नहीं है नाम। ठीक है, आई गेस 70 की चीज़ के आसपास कर रहे हैं। अगेन 4 से 8 रैप इस पर भी, जस्ट सी हाउ आई डू। बट इससे अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है ट्राइसेप का, लिटरली कुछ नहीं, अगर आप सारे हेड्स को ट्रेन करना चाह रहे हो तो।
1 आ रहा है आई गेस, पर लास्ट टाइम 7 reps थे 70 की चीज़ से, अभी 8 है। गुड, एक और सेट करेंगे, पर मज़ेदार है। बस मेक श्योर ना यू आर जस्ट नॉट मूविंग योर अपर आर्म, क्योंकि वो चेंज करोगे तो एंटागनिस्ट मसल होने के कारण लॉन्ग हेड का वो एक्टिवेट नहीं होगा। फॉर सम काइंड ऑफ एक्टिव डेफिशिएंसी, टर्म्स याद नहीं है। वेलकम। सो सबसे पहला चीज़, मैं जो एंकल कफ, रिस्ट कफ, व्हाटएवर यू से, इसको बोलते हैं यूएसआई एंकल कफ। इससे अच्छी क्वालिटी का आई डोंट थिंक मिल सकता है, मिलता तो मैं ले लेता, पर इससे अच्छा नहीं मिल सकता, पर थोड़ा महंगा है। सो लेट इट बी। पर लैटरल रेज़र ट्राइसेप पुश डाउन सिंगल हैंड में काफ़ी ज़्यादा काम आता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, नाउ यू विल सी डूइंग मी लाइव 30 kg के लैटरल रेज़र्स अगेन। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मोमेंट आर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच कैन बी ऑल्टर्ड जब अपने एंकल कफ का या रिस्ट कफ का पोजिशन आप चेंज करते हो। जितना ऊपर पहनोगे उतना ज़्यादा लैटरल हेड अच्छे से ट्रेन होगा, बट स्टिल एट द कॉस्ट ऑफ लिफ्टिंग मोर ज़्यादा वेट। तो व्हाट आई डू इज़ की कंफर्टेबल पोजिशन पे ऑलमोस्ट यहाँ पे पहनता हूँ, ताकि एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म भी आपका स्टैंडर्डाइज हो। तो बस उस पर रख के करता हूँ, पर अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो स्लिप भी करेगा, प्लस वेट ऑब्वियसली कम निकलेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस 30 kg फॉर 5 रेप अभी है। फ्लक्चुएट हुआ था लास्ट टाइम आई गेस 4 और 5 रेप्स में। लेट्स सी इस बार कितना होता है। बाकी सेकंड सेट वाज 30 फॉर 2 kgs, 2 रेप्स एक्चुअली। अब ये क्यों? क्योंकि आई गेस बीच में ईगो आया था, आई जस्ट डोंट वांट टू लोअर द वेट, क्योंकि 25 आई गेस 10 ऑलरेडी हो चुका था सेकंड सेट पे, पर फॉरगेट किया जाए। वो पहले 20 kg से वार्म अप 4 to 5 रेप्स। और चीज़ लाइक लोअर रेप्स करने का ये भी फ़ायदा है, यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे टू द फेलियर। क्योंकि लोअर रेप्स में दो चीज़, मैकेनिकल टेंशन बहुत जल्दी अचीव हो सकता है विथ रिक्रूटिंग हाई थ्रेशोल्ड ऑफ मोटर यूनिट्स। दैट्स इट। बाकी लेट्स डू लैटरल रेज़र्स 30 kg से। आई थिंक आई एम रिकवर्ड इनफ दो। Somewhat strength maintained with 5 reps. एक और सेट होगा, then cable curls and then abs. Well, progress it is. Last set, second set which was 30/2 था last time, 30/3 हुआ है, तो progress it is. बस same चीज़, I will keep the weight as it is, as it already is. और इसी से 1-2 रेप बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे लैटरल में पॉकेट वॉल हो गया। आई रियली डोंट लाइक द प्लेलिस्ट जो कि बज रहा है। सैडली अभी आई कैन नॉट डू समथिंग विच इज़ फाइन। अब मेन बात पे आते हैं, एब्स का ध्यान देना। यू जस्ट हैव टू डू स्पाइनल फ्लेक्शन। अभी मेरा स्पाइनल फ्लेक्शन ऊपर की तरफ से होगा। आई होप आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर आई वुड बी मैड अगर जब ये रिकॉर्डिंग एडिट हो रहा होगा, ठीक है। तो देखना मेरे रेंज ऑफ मोशन वुड बी लाइक ऐसे रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे फालतू का, डोंट नीड टू गो देयर।
इतना आई नो यहाँ रहता स्टार्टिंग पोजिशन, देन इट विल बी लाइक बेंडिंग दिस वर्ड देन बैकवर्ड वैसा कुछ, बस करते हैं। अगेन यहाँ भी 4 से 8 करेंगे क्योंकि दिस इज ईजली लोडेबल। लास्ट टाइम 5 था, बस एक सेट और फिर खत्म। नाइस, सो वी हैव 36% बैटरी अभी एंड वी आर डन विद द वर्कआउट। एंड अगेन फेलियर ना जाना, थोड़ा सा लोअर वॉल्यूम करना हेल्प्स अ लॉट, ताकि मैं अभी बात कर पा रहा हूँ और एक्चुअली सेट्स के बीच में भी बात कर पाता हूँ। आई थिंक 1600 ISO वुड बी परफेक्ट, और ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, पर लेट मी गो टू माई रूम नाउ, क्योंकि वो ऑलरेडी 1500 स्टेप लेने वाला है मेरा। और अभी द थिंग इज वी ऑलरेडी व्हाट ऑफ टू द नेक्स्ट डे। सो मैंने अपना बाइसेप कर्ल रिकॉर्ड नहीं किया, मेड अ न्यू PR विच वॉज वट एवर इट वॉज लाइक 75 kg वॉज 7 rep, पता नहीं मेरे हैवी ऐप पे होगा, पर वट एवर थिंग इज वर्कआउट के बाद ख़त्म करते हैं। क्रंच भी था, वो भी हो गया, वो तो रिकॉर्ड मैंने किया भी था, फाइन। तो अभी हॉस्टल की तरफ आई थिंक आई विल बी वेकिंग अराउंड 8 AM, क्योंकि 9:30 से क्लास भी है हमारा। एंड अभी कितना बज रहा है एक्चुअली, इट इज़ इफ़ इट इज़ विजिबल इट इज़ आई डोंट नो, इट्स 1:45 ऑलरेडी। तो ठीक है, तो लाइफ अपडेट इज़ कि ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन के बाद ऑल द कॉम्पिटिशन वॉज नॉट गुड फॉर मी। बाकी यू कैन सी मेरा कंटेंट क्रिएशन का फ्रीक्वेंसी बहुत कम हुआ है, क्योंकि ऑल तो मैंने बताया नहीं है, पर ये कंपटीशन खेलना, दिन भर कम कैलोरीज में रहना, फक्ड अप फील करना, कम खाने के कारण एग्ज़ाम्स में आप जाग भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कम कैलोरीज आपके पास, धीरे धीरे जागोगे उतना ज़्यादा मेरे दिमाग में इट विल बी लाइक फूड एंड फूड एंड फूड। हाय कपिल, कहाँ जा रहा है? जिम जा रहा हूँ अभी। नाइस, ठीक है। तो हाँ, पढ़ाई मेरा काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, उसके कारण में फर्स्ट में उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे। देन आई अंडरस्टूड कि ठीक है, मेरा फर्स्ट कंपटीशन के हिसाब से उतना अच्छा भी नहीं हुआ, पर थिंग्स विल बी बेटर अगले साल, क्योंकि फिर से खेलेंगे, या तो WNBF नहीं तो ICN, फिर से डिपेंड्स पर खेलेंगे ज़रूर, क्योंकि सेकेंड ईयर में जितना पता है थिंग्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और लेकिन थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स रहते हैं यू हैव टू इंक्रीज़ योर कैलोरीज, ताकि आप एक्चुअली ज़्यादा पढ़ भी पाओ और मूड वाइज भी ठीक रहो। तो सेकेंड टर्म में इट वोंट हैपन अगेन। बाकी चीज़ें आर गुड, नथिंग एल्स टू से। कुछ है क्या? आई डोंट थिंक सो। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हुआ है कंटेंट क्रिएशन में, बढ़ जाएगा, कोशिश तो कर रहे हैं। अगर 4 दिन जिम जा रहे हैं वीक में, तो 2 से 4 बार तो रील्स ही पहुँच जाना चाहिए। एंड आई वॉन्ट सी बस टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम ना मिलना इज़ अ वर्स्ट एक्सक्यूज़ आई कैन एवर मेक, इवन इफ़ आई एम इन अ MBA प्रोग्राम, इन एन MBA प्रोग्राम, क्योंकि आई कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ दोज 24 आवर्स कंटेंट क्रिएशन के साथ। बस थोड़ा सा वो लेजीनेस वाला फैक्टर काफ़ी ज़्यादा दिमाग पे चढ़ गया है। आई डू फील लेजी समटाइम्स, और उसके कारण काम और समय बर्बाद भी होता है। आई विल नेवर से आई एम टू बिजी फॉर एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल आई एम पैशनेट अबाउट इट। पर अभी वी आर बैक ऑन ट्रैक, देख रहे हो लिटरली मेरे हाथ में कैमरा, और अभी मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये एडिट एक्चुअली हो भी जाएगा 2 से 3 दिन में, मे बी 1 घंटा निकाल कर दिन का, बट इट विल बी डन फॉर श्योर। स्टिल हाँ, लेकिन ब्लॉग का फ्रीक्वेंसी वुड बी 1 टाइम अ वीक, होपफुली वीकेंड में जब लोग कम आए, पर आज नहीं आए थे अनफॉर्चुनेटली। ऑल्दो मैंने अपना नींद ख़राब मैं कर रहा हूँ, विच इज़ बाद 2 बज रहे हैं अभी, पर स्टिल जब में 5 से 6 लोग हैं, होपफुली अगली बार ना रहे। तो दिस विल बी इट। जब भी वीकेंड को मेरा सेशन पड़ेगा, आई विल रिकॉर्डिंग वट एवर सेशन भी। वैसे भी 4 ही सेशन है मेरे, बाकी देखते हैं। वी हैव टू बी मोर फ्रिक्वेंट ऑन द कंटेंट क्रिएशन। एक और चीज़ है कि पर्सनल चीज़ है, आई डोंट हैव एनीवन टू डिस्कस दिस अनलेस फ्यू ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, जिसके साथ मैं करता हूँ, पर आई रियली डोंट नो कि इफ दे इवन गिव अ फक अबाउट इट, बिकॉज ये मेरा इशू है, विच इज़ कि क्योंकि मैंने एक स्ट्रीक शुरू किया था कि इतना डेज अवे फ्रॉम माई फर्स्ट नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एज MBA ग्रेजुएट,
उसके ख़त्म होने के बाद एडिंग ऑन दैट, क्योंकि अब मोटे भी हो गए हैं, वो कट शर्ट चला गया है जो कि मैं शोल्डर के लिए बहुत पॉपुलर था। शोल्डर अभी भी है, पर अगेन शर्टनेस ना होने के कारण चीज़ें काफ़ी बेसिक हो गई हैं। हम लोग वो इन्हांस्ड वाले नॉट नाटी वाले फिज़िक से बहुत दूर है, जो कि हो जाएगा। जस्ट गिव मी 2 months आई वुड से ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि अब कंसिस्टेंट रहेंगे, नो बिंज ईटिंग। वही सबसे बड़ा मेरा सब चीज़ का डेवल है। ओके, तो वो चीज़ हो जाएगा फिक्स अप। तो हाँ, उसके कारण लाइक मेरा 2000 फॉलोअर्स एक्चुअली गिरा है, क्योंकि नेट फॉलोअर्स आपका मेरा नेगेटिव में चल रहा है। तो बट ठीक है, इट इम्पैक्टेड माई ओवरऑल प्रोफाइल। बट जैसे जैसे मतलब हाँ, तो मेन चीज़ है कि ये तब पता कि जब कट हो जाएगा वापस, तो वी कैन ब्रिंग दैट म्यूज़िक वाला रील मोन्टाज, हनी सिंह वीडियोज़, मतलब सॉरी हनी सिंह के गाने पे वीडियोज़, यू नो रिमेंबर, जो मेरा लाइक आई गेस 8-9 मिलियन गया था व्यूज़, उसमें मज़ा आ गया था। फिर से तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। बट अभी आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि शॉर्ट फॉर्मेट कैसा डाले, व्लॉग डाले, मे बी कॉलेज वाले बंदे जो बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग देखते हैं इसी कारण, या साइंटिफिक साइड ये रहे, चीज़ों को डिटेल में समझाएं, या जो भी करें। बट द ओवरऑल रीच इज़ डाउन, विच इज़ समटाइम्स मोटिवेटिंग। बट आई हैव टू फाइंड एक परफेक्ट बैलेंस कि जब ज़रूरत पड़े तो व्लॉग डाले, जब ज़रूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी डाले, क्योंकि मुझे दोनों करने में मज़ा तो आता है। तो दोनों चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज़ इट। बाकी ऑलमोस्ट हॉस्टल पहुँचने वाले हैं विथ ऑलरेडी 2500 का स्टेप्स to go for next vlog sometimes next week.